हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। और आज के वीडियो में जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पेटीएम या 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम लिमिटेड, जिस नाम से ये लिस्टेड है। कंपनी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत तेज़ी से छा गई है और उसका कारण ये है कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने बहुत बड़ा प्यूनिटिव एक्शन लिया है और उसके कारण कंपनी का शेयर जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गया है। अगर आप लिस्टिंग के टाइम से अभी अगर कंपेयर करें तो 1700 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी और आज के टाइम में अभी इसका शेयर जो चल रहा है वो लगभग 450 के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप पिछले 3-4 सेशन से आप कंपेयर करें तो पिछले 3-4 सेशन में ही इस कंपनी का स्टॉक जो है दैट हैज लॉस्ट 40% ऑफ इट्स वैल्यू। जब इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू ड्रॉप होता है तो आप में से बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है सोच रहे होंगे कि क्या ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। और सोचने का रीज़न ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि पेटीएम इज़ अ वेल नोन ब्रांड बिकॉज यू आर यूजिंग इट एवरी डे। हर रोज़ आप चाहे दुकानों पे जाएं, चाहे मॉल में जाएं या कहीं और भी जाएं और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहें तो आप पेटीएम यूज़ करते हैं उसके लिए। सो जो कंपनी इतना चारों तरफ छाई हुई है, सर्वथा व्याप्त है, उस कंपनी को अगर इतने अच्छे वैल्यूएशन पे आपको खरीदने का मौका मिल रहा है तो आपको लगता है शायद इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप मेरा राय जाने तो इसके लिए आई एम स्टिल गोइंग टू गिव अ बिग नो। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इसके लिए नो क्यों बोल रहा हूं तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ पेटीएम। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी में जंप करने से पहले हम ये समझते हैं कि अब ये इस कंपनी में जो खलबली, जो उथल पुथल छाई हुई है, उसका कारण क्या है। कारण ये है कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर एक पेनल्टी लगाई है और पेनल्टी में उन्होंने ये कहा है कि यू कैन नॉट टेक एनी मोर इन पेमेंट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स इन देयर अकाउंट्स। तो और ये जो है ये पेनल्टी पेटीएम पूरी कंपनी के ऊपर नहीं है, दिस इज ओनली फॉर अ ब्रांच ऑफ द कंपनी विच इज कॉल्ड द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब पेमेंट बैंक जो ये करता है वो ये करता है कि वो आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स से कुछ कैश एक वॉलेट में रखवाता है और उस कैश को फिर कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 दिन में मैं कहीं भी अपने छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने वाला हूँ तो मैं 5-6 हज़ार अपने वॉलेट में डालूंगा, डिजिटल वॉलेट में पेटीएम के साथ, और उसके बाद मैं जहाँ भी जाऊँगा स्कैन कर करके उस वॉलेट से पेमेंट करता रहूँगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस वॉज हैंडल थ्रू पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेनल्टी जो लगी है वो उसी के ऊपर लगी है। कारण ये है कि आरबीआई ने देखा कि जो पेटीएम पेमेंट्स वॉलेट है ये 2-3 चीज़ें जो कंप्लायंस के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा था। सबसे पहला तो ये कि वो केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा था। केवाईसी इज नो योर कस्टमर, विच मीन्स कि जब भी कोई नया अकाउंट बनता है पेटीएम में या पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो उसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस एट्सेट्रा, जो भी इनिशियली मांगी जाती हैं चीज़ें वो सब एकदम प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होनी चाहिए। वो ये बैंक नहीं कर रहा था। दूसरा जो ये गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इनने एक ही पैन कार्ड के साथ मल्टीपल अकाउंट्स लिंक कर दिए थे, विच एज पर आरबीआई इज नॉट अलाउड। सो दिस वाज द सेकंड इशू। तीसरा इशू जो था वो ये था कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो एक थ्रेशोल्ड के ट्रांजैक्शंस होते हैं वहीं तक आरबीआई अलाउ करता है, लेकिन ये उससे बड़े ट्रांजैक्शंस भी अलाउ कर रहा था, जिसके कारण आरबीआई को ऐसा लगने लगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी स्कोप है। सो इन 3 चीज़ों के साथ प्लस बाकी छोटे मोटे इश्यूज भी और थे इन जिनके कारण आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए। जैसे ही सैंक्शंस लगे स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये इट इज़ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जो करते हैं वो एक ब्रांड में नहीं करते हैं। अगर आप सिर्फ ब्रांड देख के इन्वेस्ट करते तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताता हूँ जो आज हैं भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो ऑर्कुट एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड था। हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोग ऑर्कुट के साथ रिलेट कर पाएंगे, आज वो कहीं सुनने में भी नहीं आता। एयरलाइंस में अगर आप देखें तो किंगफिशर, जेट एयरवेज, सहारा, ये बहुत सारी ब्रांड्स थी जो कि एक टाइम पे आइकॉनिक ब्रांड्स मानी जाती थी और एयरलाइन सेक्टर में सबसे बड़ी ब्रांड्स होती थी और आज ये कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा और सेक्टर्स में देखें तो बिग बाजार, इट वाज अ ह्यूज ब्रांड इन एंटायर इंडिया, जिसके सुपर स्टोर्स में हम सब ने शॉपिंग करी हुई है, लेकिन आज बिग बाजार कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता। टेलीकॉम में अगर आप देखें तो टाटा डोकोमो और हच दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स थे एक टाइम पे, आज दोनों गायब हैं। सो हम सिर्फ ब्रांड्स को देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना होता है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर कि कंपनी आपके लिए कितना पैसा बना रही है, और इसका असेसमेंट मैं करता हूँ ये देख के कि अगर मैं कंपनी में पैसे डाल रहा हूँ तो मेरा जो जितना डाला हुआ पैसा है, हाउ मच इज इट अर्निंग फॉर मी।
इसके लिए मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल हमेशा अपने वीडियोस में देता हूं और वो एग्जांपल है एफडी का। अगर मैं 100 रुपए एक एफडी में डालता हूं तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 रुपए वो साल के एंड में मुझे कमा के देता है। इसी तरह से अगर मैं 100 रुपए का कोई शेयर खरीदूं तो वो मुझे कम से कम एफडी से बेटर उसको रिटर्न्स देने चाहिए। विच मीन्स कि जो अर्निंग पर शेयर अगर 100 रुपए का शेयर है तो वो 7 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, वरना तो मैं एफडी में ही पैसा डाल के पैसा कमा लूंगा। तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तो उसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज द प्रिंसिपल दैट आई ऑलवेज अप्लाई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेटीएम के केस में द कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी मनी। पिछले 2 साल से बहुत सिग्निफिकेंट 1000 करोड़ से ऊपर के लॉसेस हो रहे हैं कंपनी में, और साथ ही साथ अभी इसके टर्न अराउंड का कोई स्कोप भी नहीं दिख रहा है। हम अच्छी कंपनीज में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वी नो दैट दोज कंपनीज आर गोइंग टू अर्न मनी फॉर अस। सिर्फ ब्रांड देख के अगर हम पैसा डालें तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस विल गेट रिच, विल ओनली गेट पुअरर। हमें अच्छी कंपनीज में जहां पे बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है, बिजनेस मॉडल वायबल है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पेटीएम इज येट टू प्रूव दैट इट्स बिजनेस मॉडल इज वायबल। मैंने पेटीएम के ऊपर 2 वीडियोस पहले भी बनाए थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज उनको जरूर देखिए। उनमें भी मैंने यही कहा था पेटीएम से दूर रहिए। इन जनरल मेरा प्रिंसिपल ये होता है कि आप आईपीओ में लिस्टिंग जो होती है उनसे दूर रहिए, बिकॉज आईपीओ से पहले जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनको कंपनी बहुत इजीली फज कर सकती हैं, और उनके जो ऑडिटर्स होते हैं दे आर मोर और लेस इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट जिस तरह से उनको ट्वीक करने के लिए बोलता है वो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करके कर देते हैं। लेकिन लिस्ट होने के बाद स्क्रूटनी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अभी आरबीआई की स्क्रूटनी पेटीएम पे चल रही है, वैसे ही सेबी भी स्क्रूटनाइज करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर्स भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं लिस्टिंग के बाद, क्योंकि अगर ऑडिटर्स की नजर से कुछ बच जाए तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है फ्रॉम सेबी। सो इन सब चीजों के चलते एक लिस्टिंग के बाद कंपनी के जो बुक्स अकाउंट्स होती हैं वो बहुत रिलायबल होती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। आईपीओ के बाद जब कंपनी 6-7 साल सर्वाइव कर जाए, अपने बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी प्रूव कर दे और प्रॉफिट्स बनाने लगे, तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है विच इज नॉट मेकिंग एनी मनी। लास्टली आते हैं शेयर होल्डिंग पे। जो कंपनी के करंट सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, जिनने कंपनी एस्टैब्लिश भी करी थी, उनको लिस्टिंग के टाइम पे 19% शेयर्स अलॉट हुए थे। अब विजय शेखर शर्मा जी तो अपने 10% शेयर ऑलरेडी बेच चुके हैं कंपनी में से ओपन मार्केट में, और अब उनकी होल्डिंग जो है वो सिर्फ 9% की बची है। मतलब उनका जो वो अपना पैसा बना के निकल चुके हैं। बचा हुआ 76% होल्डिंग जो है दैट इज फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स लाइक सैफ पार्टनर्स या एंड फाइनेंशियल या फिडेलिटी ग्रुप, इन सब ने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये जो होते हैं दे आर नॉट रियली इन्वेस्टर्स जो कि दे आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना पैसा बनाएं और बाहर निकलें, और इसीलिए जब इनको लगेगा कि इसका स्टॉक अच्छे प्राइस पे चढ़ रहा है तो ये फटाफट निकलने लगेंगे, या फिर अगर इन्हें ये लगेगा कि कंपनी बैंकरप्ट होती नजर आ रही है तो भी ये निकलने लगेंगे। आपके और मेरे जैसे लोग अगर इनसे कंपीट करेंगे तो वी कैन नेवर कंपीट। 76% कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में फ्लड होगा बहुत जल्दी, जब ये बड़े बड़े नाम अपनी होल्डिंग्स को बेचने लगेंगे, और उसके बाद जो प्राइस गिरेगा वो सिर्फ नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसीलिए इन सब रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि पेटीएम या 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए क्यों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप मुझे किसी और कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर कंपनी पिक करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।